हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर धीरज जैन यूट्यूब चैनल फ्लाइट में आप सभी का वेलकम करता हूं। एनसीईआरटी 12th की सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं कि नई केमिकल प्रॉपर्टीज की आपसे बात कर रहे हैं। और वो क्या है नई केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे, किस प्रकार से एनसीईआरटी जेई नीट में पूछी जाती हैं उन पर भी हम आज यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो इन प्रॉपर्टीज की जब हम बात करेंगे आपसे, यहाँ पर देखिए डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है। डिहाइड्रेशन मीन्स है रिमूवल ऑफ वाटर। क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या कहलाएगा? डिहाइड्रेशन कहलाता है। अब देखिए वाटर का रिमूवल कैसे होगा। कोई भी अल्कोहल है उससे वाटर का जब रिमूवल हो जाता है तब वो क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन कहलाता है। डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में होगा? या तो ये हो सकता है प्रोटोनिक एसिड्स की प्रेजेंस में हो सकता है। प्रोटोनेटेड एसिड्स कौन से हैं? जैसे मैं बात करूं कंसंट्रेट H2SO4 और H3PO4, इनकी प्रेजेंस में हो सकता है डिहाइड्रेशन। या किसकी प्रेजेंस में होगा ये बच्चों? कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगा। कैटालिस्ट यहां पर क्या आएगा? यूज एनहाइड्रस ZnCl2 और क्या हो सकता है? एलुमिना हो सकता है। इसकी प्रेजेंस में अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा। अब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे होता है? यहां पर देखें, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसको हम हीट करें कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, टेम्परेचर अप्रोक्स 433 टू 443 टेम्परेचर की प्रेजेंस है। जब इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, यहां पर देखिए वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाए। क्या होगा बच्चों? रिमूवल ऑफ वाटर। यहां से H2O मॉलिक्यूल निकल गया, H2O प्लस क्या बन गया? आप देख रहे हैं दो सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक हुआ। जब दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो क्या बन जाएगा? एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये क्या बन गया? एल्कीन बन गया। क्या बन गया? एल्कीन बन गया। मतलब एल्कोहल का, प्राइमरी अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन होगा तब क्या होगा? रिमूवल ऑफ वाटर होगा और किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कीन का होगा। जैसे और देखिए इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, H ये क्या है? इथेनॉल। एथेनॉल में से जब वाटर का रिमूवल होगा, सेम कंडीशन रखी जाए तो H2O प्लस क्या बन जाएगा? HHC डबल बॉन्ड HH, इथीन। किसका फॉर्मेशन हुआ? इथीन का फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है। इस प्रकार से आप देखें जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा तब एल्कीन का यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों। इसको आप नोट करें। तो ये आप देख रहे हैं कि एल्कीन का फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है। अब जब हम बात करेंगे सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की, जब उनका डिहाइड्रेशन करेंगे वो माइल्ड कंडीशन पर ही हो जाता है। एसिड की कम परसेंटेज पर ही इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन इजी गोइंग और होता है। किसके कंपेयर में? प्राइमरी के कंपेयर में। अब दूसरी बात, जब कंसंट्रेट H2SO4 को अल्कोहल के साथ हीट करेंगे तो भिन्न भिन्न कंडीशन पर भिन्न भिन्न प्रोडक्ट बनेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा डिफरेंट कंडीशंस पर। अब वो क्या कंडीशंस होंगी उनको भी हम देख लेते हैं, क्या क्या कंडीशन पर क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे।
यहां पर देखिए, देखिए जब एल्कोहल को कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या है, एल्कोहल को जब कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अप्रोक्स 383 केल्विन टेम्परेचर पर हीट किया जाए, एल्कोहल यहां पर लिख सकते हैं आप, एल्कोहल प्लस कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करेंगे कितने टेम्परेचर पर, अप्रोक्स 383 केल्विन टेम्परेचर पर। जब इसके साथ हीट करेंगे तो क्या बनेगा, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा इसको भी हम देखते हैं। ये लिखा हमने CH3 CH2OH, एथेनॉल लिया प्लस कंसंट्रेट H2SO4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं SO2OH, ये बन गया H2SO4। तो क्या निकल जाएगा यहां से बच्चों, H2SO4 H2O का रिमूवल हो जाएगा, कंडीशन यही रहेंगी H2O, या मैं इसको लिख देता हूं, यहां पर लिख देंगे क्या बन गया ये CH3 CH2 SO3OH, ये H2O निकल गया, S2 और ये SO3OH प्लस H2O क्या बन गया, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है। कंडीशन फर्स्ट है। कंडीशन फर्स्ट क्या है, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इथेनॉल को, कोई भी अल्कोहल है प्राइमरी, उसको हमने हीट करा कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो क्या बन जाता है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। अब कंडीशन 2 क्या है, सेकेंड कंडीशन क्या है, इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर दोबारा से हीट किया जाए। क्या बोला मैंने, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर इसको हीट करें तो डाई एल्काइल सल्फेट बनता है। कैसे बनेगा, CH3 CH2 SO3OH, इसको हम हीट करें, किसको, इसको जब हम हीट करेंगे तो इसके दो मॉलिक्यूल इसके काम आएंगे। क्या बन जाएगा, डाई एल्काइल सल्फेट CH3 CH2 का होल ट्वाइस SO4, डाई एल्काइल सल्फेट, डाई एल्काइल हो गया और क्या हो गया, SO4 हो गया। क्या रह गया हमारे पास, प्लस और क्या बना यहां पर, H2SO4 बन गया। इस प्रकार से ये क्या बन गया, डाई इथाइल सल्फेट, डाई इथाइल सल्फेट का फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है। डाइथाइल सल्फेट का फॉर्मेशन यहां पर होगा, इसको आप नोट कर लें। अब देखिए और कंडीशंस क्या हैं इसके साथ। देखिए ये हम कंडीशंस पढ़ रहे हैं, जब अल्कोहल को एसिड के साथ हीट करेंगे डिफरेंट टेम्परेचर पर या डिफरेंट कंडीशन पर, तो डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन यहां पर होता है। पहला हमने देखा कि इथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करें अप्रोक्स 383 केल्विन पर, तो एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ जब इसको हम रिड्यूस्ड प्रेशर पर पुनः हीट करेंगे, अगेन हीट करेंगे एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को, तो डाई एल्काइल सल्फेट यहां पर बन जाता है। तीसरी कंडीशन क्या है इसकी कि डाई एल्काइल सल्फेट एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट है,
क्या बना, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। कौन सा एल्काइल है हमारे पास, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, CH3CH2SO3OH। इसको एक्सिस एल्कोहल के साथ पुनः हीट करें। एल्कोहल कौन सा है, इथेनॉल। जब हम इसको हीट करेंगे, यहां लिख रहा हूं, अप्रोक्स 413 केल्विन टेम्परेचर पर, तो देखिए क्या होगा, ये यहां से बाहर हो जाए, क्या निकल गया, H2SO4 प्लस क्या बन गया, CH3CH2O C2H5, क्या बन गया, ईथर फॉर्मेशन हो गया, डाई इथाइल ईथर, इथॉक्सी इथेन का फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है। इस प्रकार से एक कंडीशन ये भी है। अगली कंडीशंस जो है उस पर हम डिस्कस करेंगे। अगली फोर्थ कंडीशंस क्या है, यहां पर देखें, ऊपर वाले इसको हटा रहा हूं एक बार, देखिए फोर्थ कंडीशंस क्या है हमारे पास। पहला हमने देखा एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बना, दूसरे में क्या बन गया, डाई एल्काइल सल्फेट बन गया, तीसरी कंडीशन में क्या बन गया, ईथर फॉर्मेशन हो गया। फोर्थ कंडीशंस क्या है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को हम हीट करें अप्रोक्स 433 से 443 केल्विन पर। इतने केल्विन पर जब इसको हीट करेंगे तो एक ये और एक यहां से ये H मॉलिक्यूल निकल जाए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसके साथ ये मॉलिक्यूल निकला, यहां से H निकला, तो ये क्या बन जाएगा, H2SO4 प्लस CS2 डबल बॉन्ड CS2। क्या बन गया ये बच्चों, इथीन बन गया। क्या बना, इथीन का फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है। इस प्रकार से डिफरेंट टेम्परेचर पर जब हम अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड्स को गर्म करेंगे तो डिफरेंट यहां पर हमारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। इनको आप नोट करें और फिर अगली हम बात करेंगे। अब यहां पर देखिए, इतनी बात करने के बाद अब इसके हम मैकेनिज्म की बात करेंगे कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। इसको भी हम देखें कि इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से होगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं ये मैकेनिज्म की। देखिए मैकेनिज्म में कई स्टेप होंगे। सबसे पहले क्या होगा, यहां पर देखिए जो फर्स्ट स्टेप होगा, स्टेप फर्स्ट है ये, यहां पर अल्कोहल किसके के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ, किसी मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है। मिनरल एसिड्स क्या देंगे बच्चों, जैसे HCl है, H2SO4 है, एक प्रोटॉन देंगे। दैट मीन्स अल्कोहल प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करेगा। और अल्कोहल में अभी हमने यहां पर देखा, यहां पर ROH दो लोन पेयर रहते हैं ऑक्सीजन पर, इसलिए एक वीक बेस की तरह ये काम करता है, वीक बेस की तरह बिहेव करता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर CH3CH2OH। जब ये प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करेगा, प्रोटॉन कहां से मिला, प्रोटॉन मिला में HCl H2SO4, यहां से प्रोटॉन मिला। इसके साथ जब रिएक्ट करेगा, ये प्रोटॉन इस OH पर जुड़ गया, क्या बन गया, CH3CH2OH2 पॉजिटिव। इस प्रकार से क्या बना, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सोल्ट, ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, या प्रोटोनेटेड अल्कोहल,
क्या बोलेंगे हम इसको, प्रोटोनेटेड एल्कोहल यहां पर बन गया। अब देखिए स्टेप्स जो सेकंड होगा, स्टेप सेकंड जो है उसमें क्या होगा, स्टेप सेकंड में ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना ये क्या होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्या कर देगा, वीक हो जाएगा ये, और ये H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। इस कैसे होगा, CH3CH2O ऐसे भी लिख सकते हैं पॉजिटिव, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया कार्बन ऑक्सीजन वाला, और ये क्या निकल गया, H2O प्लस CH3CH2 पॉजिटिव। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या बन गया, कार्बो कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, एक प्रोटॉन का लॉस कर दे। स्टेप थर्ड में क्या होगा, ये जो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज बनी कार्बोकैटायन, यहां से एक प्रोटॉन निकलेगा और प्रोटॉन निकलकर क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये प्रोटॉन बाहर होगा, ये क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो मैकेनिज्म में एल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है, या हमने देखा ईथर का फॉर्मेशन हो सकता है। पहले हम देख रहे हैं कि एल्कीन का फॉर्मेशन कैसे होगा। एल्कीन का फॉर्मेशन यहां 3 स्टेप में हमने रिएक्शन मैकेनिज्म का देखा। फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन एल्कोहल पर रिएक्ट करेगा, ऑक्सोनियम सॉल्ट बना देता है। सेकेंड स्टेप में ये जो है ऑक्सोनियम सॉल्ट, ये क्या करेगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कार्बोकैटायन बना। कार्बोकैटायन क्या होता है, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है, और फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन यहां पर हो जाता है। यहां पर आप देख रहे हैं 3 स्टेप में हुआ। ये जो सेकंड स्टेप है ये क्या होता है बच्चों, स्लो स्टेप होता है। ये जो स्लो है ये क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS। और ये जो फोर्थ स्टेप है एल्कीन फॉर्मेशन, ये क्या होता है, फास्ट होता है। तो ये फास्ट स्टेप कहलाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन यहां पर हुआ। सेकंड जो बी पॉइंट है इसका, ये था फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन का मैकेनिज्म। अब फॉर्मेशन ऑफ ईथर का मैकेनिज्म कैसे हो उसको भी हम समझ लें, उसको भी हम सीख सकते हैं। यहां पर देखिए एक स्टेप तो ये हुआ, ऑक्सोनियम सॉल्ट बना पहले स्टेप में। तो पहले स्टेप में क्या बन गया, ऑक्सोनियम सॉल्ट बन गया। अब जब ये ऑक्सोनियम सॉल्ट बन जाता है तब ये एक्सेस अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। कैसे होगा, जो सेकंड स्टेप है किस प्रकार से होगा, CH3 CH2OH, यहां पर 2 मॉलिक्यूल रहे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, प्लस इस पर ये बाहर निकलेगा और ये इस पर अटैक कर जाएगा कार्बन पर। तो ये क्या बन जाएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, CH3 CH2, ये ऑक्सीजन ये आ गया, इस पर हाइड्रोजन जुड़ा है, और CH2 CH3 इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस तरह से स्पीसीज बन जाएगी। अब क्या होगा, इससे प्रोटॉन बाहर हो जाए। ये जैसे ही प्रोटॉन बाहर होगा तो मैं यहां पर नोट कर रहा हूं क्या बन गया है, CH3 CH2O CH2 CH3 माइनस H प्लस हम यहां पर लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपके। देखिए हमें ईथर बनाना है तो ईथर का मैकेनिज्म हम देख रहे हैं, ऑक्सोनियम सॉल्ट बना। ऑक्सोनियम सॉल्ट पर क्या होगा, अल्कोहल का एक्सेस जो क्वांटिटी है वो रिएक्ट करेगी,
एल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, वाटर यहां से निकलेगा, जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये इस पर अटैक कर जाएगा, ये अटैक कर गया, यहां से प्रोटॉन निकल गया और क्या बन गया, ईथर का फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है। इस प्रकार से एल्कोहल से का डिहाइड्रेशन हम देख रहे हैं किस किस प्रकार से प्रोडक्ट बनेंगे। अब हम अगली चीज यहां पर देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को भी सीखेंगे। अब यहां पर देखिए मैकेनिज्म के बाद मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है एक CH3, ये CH2, CH3, ये क्या है 2 ब्यूटेनॉल, क्या है 2 ब्यूटेनॉल। इसका जब हम डिहाइड्रेशन करें, 2 ब्यूटेनॉल का डिहाइड्रेशन किया जाए कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ऐसे प्रोडक्ट क्या बनेंगे आप सोचिए, क्या प्रोडक्ट। अब देखिए या तो कंडीशन क्या है कि प्रोटॉन यहां से निकले इस कार्बन का, एक तो ये तरीका है कि दो बातें हो सकती है यहां पर, ये ए लेयर, ये मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं, बी मान लेता हूं। यदि इससे OH और A का हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बना हमारा। या जब B से रिमूवल होगा H का तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये क्या बना 1 ब्यूटीन और ये क्या बना 2 ब्यूटीन बना। अब इसमें से मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये क्या है हमारा मेजर है और ये क्या है माइनर है। अब मेजर माइनर का सर हमें कैसे पता चले, देखिए यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो सेट जेफ के अकॉर्डिंग होगा। हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट बनेगी, और जो लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होगी वो क्या होगी, माइनर बनेगी। ये हाईली सब्सटीट्यूटेड है, इन डबल बॉन्ड कार्बन पर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहां पर देखिए इस पर क्या जुड़ा हुआ है, एक एल्काइल इथाइल जुड़ा हुआ है, तो ये लेस सब्सटीट्यूटेड हुई, ये क्या हुई हाईली सब्सटीट्यूटेड हुई, तो ये मेजर प्रोडक्ट हुई। 2 ब्यूटीन हमारा क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग सेट जेफ रूल के, हाईली सब्सटीट्यूटेड है, ये मेजर प्रोडक्ट बना, ये क्या बना माइनर बना। तो इसको आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होगा वो क्या होगा, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे होता है, उसका ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री और 1 डिग्री। मतलब 3 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन इजी होता है, उससे कम इजी 2 डिग्री का, और सबसे कम इजी किसका होता है 1 डिग्री का। क्यों होता है, इसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ था, भी आपने देखा कार्बोकैटायन बन रहा था, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, इसलिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना, 3 डिग्री अल्कोहल जो है उसका डिहाइड्रेशन आसानी से होगा। और हम देखें एक दो प्रॉब्लम्स और बताता हूं मैं आपको। यहां पर देखिए ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है 1 2 3 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल हो गया।
क्या हो गया, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, इसका डिहाइड्रेशन किया जाए, इसका हम डिहाइड्रेशन करें, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में इसको हीट करें, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा उसको आप सब बनाइए। देखिए सबसे पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है और H2O का रिमूवल होगा, ये प्रोटोनेटेड होगा, इसका रिमूवल होगा तो कार्बोकैटायन बनेगा। यहां पर मैं लिख सकता हूं ऐसे CH3 CH CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव, इसका रिमूवल हुआ तो कार्बोकैटायन हमारा कौन सा बन गया, CH3 CH CH3 CH2 पॉजिटिव, ये कार्बोकैटायन बना। अब ये कार्बोकैटायन क्या है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है सर ये। अभी हमने बात की थी 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन ज्यादा इजी होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो कार्बोकैटायन है 3 डिग्री उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब यदि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो यहां पर रीअरेंजमेंट हो सकता है। कैसे, ये 1 डिग्री है, यदि ये मिथाइल यहां से यहां शिफ्ट हो जाए, मिथाइल यहां से यहां शिफ्ट हो जाए तो देखिए क्या बन जाएगा, ये CH3 CH पर पॉजिटिव आ गया, CH2 CH3 इस प्रकार से बन गया। अब ये कार्बोकैटायन कैसा बन गया, 2 डिग्री बन गया। ये यहां पर क्या था, 1 डिग्री, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इस कार्बोकैटायन की, ये क्या कहलाएगा, 1 to मिथाइल शिफ्टिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिथाइल शिफ्टिंग। ये मिथाइल शिफ्टिंग हो रहा है। अब यहां पर देखिए, अब जब हम इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तब वही ऊपर वाले प्रोडक्ट बनेंगे जो भी हमने बनाए थे। H यहां से रिमूवल होगा एक H का, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, मेजर प्रोडक्ट ये बना। माइनर ये बन जाएगा साथ ही साथ वही सेम बनेंगे, बना देता हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये क्या बना, 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, और ये क्या बना हमारा, 1 ब्यूटीन। तो ये प्रोडक्ट बने, ये मेजर बना, अभी आपको बताया था, ये मेजर और ये क्या है, माइनर है। इस प्रकार से अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो यहां पर रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। अब देखिए एक प्रॉब्लम और करते हैं। ये कंपाउंड है, ये क्या है, 1 2 3 4, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, क्या बोलेंगे, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। इसका डिहाइड्रेशन करेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, H2O निकलेगा, ये H2O निकलेगा, और ये कार्बोकैटायन इस प्रकार से बनेगा, CH3 CH CH3 और ये क्या बन गया, ये तो ये CH3 लगा रहने दें, इसको लगा देता हूं H और CH पॉजिटिव CH3, ये क्या बना, कार्बोकैटायन कितनी डिग्री है, 2 डिग्री। अब देखिए सर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है क्या, हाँ सर बिल्कुल हमें दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, इस हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट कर दो सर,
इसको यदि यहां शिफ्ट कर दिया जाए, बहुत अच्छी बात है। तो इसको देखिए CH3 C या CH3, ये पॉजिटिव आ गया, CH2 CH3, 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग कहलाता है सर। ये क्या कहलाता है? 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग हो रही है। अब ये क्या बन गया? 3 डिग्री बन गया। 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, अब आपको पता ही है। अब इसका एक H यहां से निकल जाएगा, हाईली सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, क्या बन जाएगा? CH3 इस कार्बन पर जुड़े हुए दो, ये डबल बॉन्ड, और क्या बन गया? CH3 ये बन गया। इस कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये C डबल बॉन्ड, इससे एक H निकला, ये CH रह गया, ये CH3 माइनस H प्लस। तो ये अपना मेजर प्रोडक्ट यहां पर बन गया। इस प्रकार से हम कर सकते हैं इनको। और देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए एक कंपाउंड इस प्रकार से, इस पर OH जुड़ा हुआ है, इसका डिहाइड्रेशन करें कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, इसको हीट करें, प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहला देखिए प्रोसीजर वही है, प्रोटॉन अटैक करेगा, ये प्रोटोनेटेड बनेगा, ये बन गया H2O, पॉजिटिव चार्ज आ गया सर, ये बाहर निकल गया, तो इस पर क्या बन गया? ये पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? अब एक यहां से तो H निकल नहीं सकता, अब इसमें क्या होगा? यहां पर देखें आप, ये जो बना, ये पॉजिटिव, यहां पर क्या है? H जुड़ा हुआ है हमारे, और या मैं इसको बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर देता हूं, यहां शिफ्ट कर दिया तो देखिए ये क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पर ये H जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, ये H बाहर निकल गया, तो ये क्या बन गया? एक एरोमेटिक कंपाउंड बन गया जो कि हाईली स्टेबल होता है। इस प्रकार से डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है। आपने बच्चों इसको देखा कि डिहाइड्रेशन डिफरेंट कंडीशन पर किस प्रकार से होता है, अल्कोहल से क्या क्या प्रोडक्ट डिहाइड्रेशन में बनते हैं, मैकेनिज्म क्या है, ये सब हमने यहाँ पर आज इस लेक्चर में देखा। तो आप इन सब को आप पढ़ते रहें लगातार, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आप अच्छी नॉलेज गेन कर सकें और इन चैप्टर्स को आप पढ़ सकें। थैंक यू।